हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे टूडे न्यूज चैनल में स्वागत है। हम आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। लोकसभा, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में जो सर्वशक्तिमान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना प्रधानमंत्री होता है। जबकि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली प्रेसिडेंशियरी सिस्टम है, वहाँ राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु भारत में प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है। तो संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। एंड हम लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसी का एक सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अभी 2019 में जो भारत में लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो 17वें लोकसभा चुनाव था 2019 में, जिसमें बीजेपी पार्टी को 303 सीटें प्राप्त हुई और जिससे बीजेपी पार्टी की सरकार बनी पूरी बहुमत के साथ, क्योंकि भारत में जो है लोकसभा की टोटल जो सीटें हैं वो 545 है। ठीक है, 545 में से जो पार्टी 273 सीटें प्राप्त करेगी उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। अब विषय यह आता है हम लोग के समक्ष निकल के कि इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे और जो आपके भविष्य में काम आएगा। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न निकल के आ रहा है वह आ रहा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा कहा जाता है जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होता है उस सदन को हम लोकसभा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है? ऑप्शन ए है एकल संक्रमणीय पद्धति, ऑप्शन बी है अनुपातिक पद्धति, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष मतदान पद्धति, या ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष मतदान। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रत्यक्ष मतदान। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कराया जाता है। हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? ऑप्शन ए है 545, ऑप्शन बी है 550, ऑप्शन सी है 552, ऑप्शन डी है 555। तो इसका राइट आंसर है सी, 552। जो संविधान की जो मूल संख्या दे रखी है लोकसभा के सदस्य की वो 552 है। जबकि प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन सी है 545, या ऑप्शन डी है 552। तो इसका राइट आंसर है 545 सदस्य वर्तमान में हैं। एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 443 सदस्य चुन के आते हैं, जबकि 2 जो सदस्य होते हैं उसे राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन से चुनते हैं। 5वां प्रश्न निकल के आ रहा है कि राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो एंग्लो भारतीय समुदाय से चुनते हैं। जबकि प्रश्न 6 पूछ रहा है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा सीटों के आधार पर, ऑप्शन बी है राज्यों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन सी है जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों की संख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं। इसमें परंतु जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है। जबकि प्रश्न नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस पर आधारित है? प्रश्न ऑप्शन ए है 1951 की जनगणना, ऑप्शन बी है 1971 की जनगणना, ऑप्शन सी है 1991 की जनगणना, ऑप्शन डी है 2001 की जनगणना। तो इसका राइट आंसर है बी, 1971 की जनगणना पर जो राज्यों को जो सीटों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना पर किया गया है। जबकि प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा है 25 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 30 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 35 वर्ष, ऑप्शन डी दे रखा है 40 वर्ष। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ए, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
अनुच्छेद 81 अनुच्छेद में हमें संविधान के लोकसभा के बारे में वर्ण मिलता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 84 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 89। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन अनुच्छेद 84। और इसके बारे में हमें लोकसभा के सदस्य बनने की प्रक्रिया के बारे में हमें जानने को मिलता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए जो लोकसभा, ये राइट आंसर है। मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का। जो दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, ठीक है, यदि वो बहुमत बनाए रखता है 5 साल तक, तो 5 साल के बाद तो चुनाव होगा ही होगा, परंतु उससे पहले यदि वो लोकसभा में बहुमत खो देता है तो उससे पहले भी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। हम अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सभापति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। हम प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दे रखा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी दे रखा है उपाध्यक्ष। तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में लोकसभा का की जो बैठकों की अध्यक्षता करेगा वो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। जबकि हम प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पीकर, ऑप्शन बी है सभापति, ऑप्शन सी है प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष। और यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आपको 15% आज करवा दिए हैं जो अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। कुछ पर्सन और हैं जिन्हें हम आगे और करवाएंगे, और परंतु ये 15% जो है ये अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।